CBSE NCERT इंग्लिश क्लास 9 बी हाइव और हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम लोग चैप्टर 5 शुरू करेंगे, द स्नेक एंड द मिरर, और इसके ऑथर हैं वैकोम मोहम्मद बशीर। एक बार आप ये प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्टर रहते हैं और वो बात कर रहे हैं कुछ लोगों से और फिर वो अपनी कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डॉक्टर अपनी कहानी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि समर नाइट, मतलब एक गर्मी का रात थी, गर्मी का मौसम था। तो एक रात की वो बात बताते हैं। रिटर्न रूम आफ्टर मील एट द रेस्टोरेंट, मतलब वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर आ रहे थे और वापस अपने रूम की तरफ। रूम पे पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक नॉइज़, हर्ड अ नॉइज़, तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी। ठीक है, वो आगे बढ़े तो वो जो नॉइज़ थी वो ऊपर से थी। तो ऊपर से उन्होंने कोई नॉइज़ सुनी थी। तो उन्हें लगा कि साउंड्स ऑफ रैट्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत चूहे भी थे। उसके बाद जो कमरा था वो नॉट इलेक्ट्रीफाइड, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि कैरोसिन लैम्प को लाइट किया और उसे टेबल पर रख दिया। अब वो बताते हैं कि वो जो रूम था, तो उन्होंने छोटा सा रूम था, उन्होंने रेंट पर लिया था और अभी अभी उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, सेटअप किया था, और बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, स्टार्टिंग में बहुत ही, अभी स्टार्टिंग थी तो मीगर, तो इसका मतलब था स्मॉल क्वांटिटी। तो अभी उनकी जो इनकम थी, कुछ बहुत थोड़े से पैसे वो कमाते थे। उनके पास एक सूटकेस था, उसमें 60 रुपीज़ थे, कुछ शर्ट्स थे, धोतीस थी और एक सॉलिटरी मतलब केवल एक अकेला, और एक ब्लैक कोट था जो वो पहने हुए थे। वो बताते हैं उन्होंने कोट वगैरह उतारा, वाइट शर्ट वेस्ट हटाई, ठीक है, और फिर उन्होंने अपना बेड बनाया, मतलब बेड तैयार किया सोने के लिए, मेड हिज बेड बट कुड नॉट स्लीप, पर वो सो नहीं पाए। तो वो वेंट टू द वरांडा में गए, वहाँ पर कुछ एयर लेने के लिए ना, अगर हवा वगैरह बह रही हो तो वहाँ पर वो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, तो वो वापस रूम में आ गए। आप इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया, तो आप इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा और समझिएगा इसको आप, और अच्छे से तब समझ पाइएगा। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में ही बताया। तो वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, तो वो रेस्टोरेंट से खाना खा कर आते हैं और उसके बाद वो अपने रूम जाते हैं। रूम में लाइट नहीं थी, है ना, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो वहाँ पर केरोसिन लैम्प चला के वो टेबल पर रख देते हैं। फिर वो अपने बारे में थोड़ा बताते हैं कि मैंने एक रेंट पर रूम लिया था और वहाँ पर तब मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। तो अपनी पहले की बात बता रहे थे कि तब मैंने उस समय कुछ जस्ट स्टार्ट किया था अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और कुछ ही कमाई मैं कर पाता था। एक सूटकेस था, कुछ पैसे थे, कुछ शर्ट और धोती थे और एक ही ब्लैक कोट था जो उस समय मैं पहन के गया था रेस्टोरेंट, और मैं वापस आया था। फिर वो आगे अपनी कहानी बताते, मैं वापस जब घर आया ब्लैक कोट उतारा, उसके अंदर शर्ट वेस्ट ये सब उतारा, और उसके बाद फिर मैंने अपना बेड लगाया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं सो नहीं पाया, उस समय नींद नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि फिर सोचा कि वरांडा में जाकर थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर ज़्यादा हवा चल नहीं रही थी, तो वो वापस रूम में आ गए, चेयर पर बैठे। फिर उन्होंने अपने बॉक्स में से एक बुक उठाई, अपने मेडिकल प्रैक्टिस की एक बुक है, तो उसको वो रीड करने लगे, पढ़ने लगे। तो उन्होंने जो बुक है वो टेबल पर रखी। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश की, ये टेबल है, मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने बुक रखी, ये लैम्प है जो टेबल पर थी, और यहाँ पर एक कॉम था, एक कंघा था और एक मिरर था वहाँ पर, ठीक है, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर डॉक्टर ने मिरर पे देखा, यहाँ पर थे तो सामने मिरर था, तो उन्होंने अपने आप को देखा, और अपने आप को देखा तो उनके मन में बहुत सारे विचार आने लगे। तो ये उन्होंने लिखा है, ठीक है, तो ऑथर ने ये स्टोरी में लिखा है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि उन मन में क्या क्या विचार है, ठीक है। जैसे उन्होंने अपना चेहरा देखा, तो वो उस समय अपने आप को और अच्छा दिखना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि वो भी हैंडसम लगे, क्योंकि वो अभी बैचलर थे, शादी हुई नहीं थी। तो वहाँ पर जैसे उन्होंने शीशा देखा तो उन्होंने अपने बालों को काढ़ा, ठीक है, कॉम्ब किया, तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, हर्ड द साउंड अगेन, ठीक है। पर ठीक है, फिर वो आगे बढ़े, ये वही आवाज़ है, वैसी आवाज़ है जब वो खाना खा के लौट रहे थे, उस समय जब उन्हें सुनाई दी थी, तो वही आवाज़ फिर से सुनाई दी जब वो अपने मिरर में अपना बाल काट रहे थे। अब जो डॉक्टर थे वो अनमैरिड थे, ठीक है, तो फिर वो आगे सोचे कि मुझे और हैंडसम, कैसे मैं और हैंडसम और अच्छा दिख सकता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने मुस्कुराया, तो जब शीशे में देख के वो मुस्कुराया तो उन्हें और खुद अच्छा लगा, उन्हें लगा मैं और हैंडसम अब दिख रहा हूँ मुस्कुराने से। तो वो सोच रहे थे कि मैं मुस्कुराया करूँगा ताकि मैं और अट्रैक्टिव और अच्छा दिखूँ, ठीक है। तो जब वो ऐसा सोच रहे थे तो फिर से उन्हें वही आवाज़ सुनाई दी ऊपर से, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो और आगे बताते हैं कि और मैं क्या क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं शादी करूँगा तो उस लड़की से करूँगा, उस महिला से करूँगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, और जो महिला है वो भी डॉक्टर होनी चाहिए।
क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थे। फिर उन्होंने बोला और भी अपनी सोच बताई कि वो जो महिला है वो थोड़ी सी फैट होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जिससे मैं शादी करूँगा वो फैट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो फैट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अगर वो थोड़ी फैट होगी या थोड़ी मोटी होगी तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, सिली मिस्टेक की अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आसानी से दौड़कर भाग सकूँगा और वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, ठीक। क्योंकि वो फैट है तो मैं भाग जाऊँगा, कोई गलती हो जाएगी तो, और वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने ये वो सोच रहे थे उस समय, है ना, ये अपनी बात बता रहे हैं उस समय जब सामने शीशा था और बाल काट रहे थे तो क्या क्या चीज़ें वो सोच रहे थे। फिर अचानक क्या होता है, कुछ रबर ट्यूब जैसा गिरा, जैसे रबर का ट्यूब होता है वो आवाज़ करके धम से गिरा नीचे, ठीक है। डॉक्टर ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ, तो तुरंत उनके जो शोल्डर है, शोल्डर मतलब कंधा है, ठीक है, वहाँ पर एक मोटा सा सांप गिरा था। तो वो रबर ट्यूब नहीं था, वो एक मोटा सा सांप था जो ऊपर से गिरा, और यही सांप आवाज़ें कर रहा था। जो 3-4 आवाज़ हमने देखी, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब आवाज़ आई, जब वो मुस्कुरा रहे थे तब आवाज़ आई, अपने कंघा से बाल काट रहे थे तब आवाज़ आई। तो ये उसी की आवाज़ थी, ठीक है। जो उन्हें लगा कि चूहे की आवाज़ थी ऊपर, क्योंकि वहाँ चूहे भी बहुत थे उनके घर में। तो वहाँ पर जब उन्हें लगा कोई रबर ट्यूब गिरा तो वो एक सांप था, मोटा सा सांप, जो उनके कोबरा हम कह सकते हैं, बहुत ही जहरीला सांप हम लोग कह सकते हैं। तो वो जो था वो उनके कंधे पर गिरा, और ये कंधे पर उनके गिरा, ठीक है। वो पीछे मुड़े थे तो कंधे पर जैसे ही सांप गिरा तो उन्होंने देखा पीछे मुड़ के। तो जब वो पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ पर सबसे पहले तो वो ज़्यादा कुछ चिल्लाए नहीं या फिर उछले नहीं, ठीक है, या फिर उसको हटाए नहीं, एकदम शांत रहे, है ना। तुरंत, नो टाइम मतलब तुरंत, कोई समय नहीं लगा, और तुरंत वो जो सांप था वो क्या किया, उनके जो एल्बो थी, एल्बो मतलब कोहनी के ऊपर ऐसे कॉइल हो गया। कॉइल मतलब लपेट जाना, जैसे सांप लपेट लेता है किसी को, तो वैसे ही वो पूरे अपने शरीर को उनके एल्बो पे, ठीक है, वहाँ पर लपेट लिया। कोहनी के ऊपर जो उनका हाथ है वहाँ पर पूरा लपेट गया, और वहाँ से उसने अपना सिर उनकी आंखों के सामने रख दिया। तो स्नेक कॉइल्ड अराउंड द एल्बो, एल्बो मतलब उनकी कोहनी के ऊपर या कोहनी पर, वहाँ पर वो अपना लपेट लिया, कुंडली मार लेना, ठीक है। तो वो पूरा बैठ गया। हुड, हुड मतलब उसका जो फन था, वो फन स्प्रेड, स्प्रेड मतलब पूरा खुला हुआ था, सांप का फन जैसे होता है, तो वो पूरा खुला हुआ था। एंड इट्स हेड हार्डली 3 to 4 इंचेस फ्रॉम डॉक्टर्स फेस। तो 1 इंच लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 4 इंच हम लोग समझ सकते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास, है ना। तो 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास मतलब उनकी आँखों के ठीक सामने, अब उनकी अपनी आँख हम लोग देख सकते हैं, उससे बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वहाँ पर ऐसे सांप फन फैलाए हुए उनको देख रहा था, है ना। और वो उनके पूरे कंधे पर जकड़ लिया था, उनके कंधे और नीचे जो एल्बो का हिस्सा होता है वहाँ उसके ऊपर, तो वहाँ वो जकड़ चुका था और वो उनको देखे जा रहा था। जहरीला सांप तो ऐसे पूरा फन फैलाया हुआ था। डॉक्टर सेट होल्डिंग हिज ब्रेथ, तो आप अगर पढ़िएगा तो उन्होंने बताया अच्छे से कि क्या क्या मेरे थॉट थे, एक लाइन, या तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, तो आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। तो डॉक्टर सेट होल्डिंग हिज ब्रेथ, तो उन्होंने अपनी सांस रोक ली और बस वो चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे। टर्न्ड टू स्टोन, वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि अब मैं एक पत्थर हूँ, मैं बिल्कुल पत्थर जैसा, स्टोन जैसा चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था और उसको देखा जा रहा था। एक्टिव माइंड पर उन्हें बोला कि फिर भी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, है ना। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने जस्ट सामने सांप है, फन फैलाए हुए है, और मैं अपनी सांस रोके हुए हूँ, पर मैं चुपचाप रहा, कुछ ज़्यादा हिला नहीं, कुछ चिल्लाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैंने ज़रा सी भी कोई मूवमेंट की या कुछ भी मैं हिला तो वो मुझे डस सकता है ना, वो मुझे अटैक कर सकता है तुरंत। तो इसलिए मैं चुपचाप था वहाँ पर, लेकिन मेरा मन चल रहा था कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ठीक है। तो वो सब मेरा दिमाग काम कर रहा था, पर मैं चुपचाप था एकदम। रिमेंबर्ड गॉड, मैंने उस समय भगवान को याद किया, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि पेन इन माई लेफ्ट आर्म, क्योंकि वहाँ पर सांप जकड़ा हुआ था, है ना। तो मेरे जो कंधे के नीचे जो मेरा हिस्सा था, कोहनी और कंधे के बीच में, वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था मेरे, जैसे कुछ जल रहा है अंदर ही अंदर। तो जलन बहुत महसूस हो रही थी और बहुत दर्द हो रहा था। एंड आर्म ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ड्रेन मतलब बह जाना, निकल जाना। तो जो मेरा आर्म था या जो मेरा हाथ था जहाँ पर वो सांप था, तो ऐसा लग रहा था सारी शक्ति
वहाँ से निकल गया और वहाँ मेरे दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फिर वो किसी तरह सांप जो है वो ऐसे मुड़ा। अब जैसे ही सांप उनको देख रहा है और वो उनको देख रहे हैं, तो जब सांप मुड़ेगा तो वो पीछे देखेगा। अगर वो पीछे देखेगा तो पीछे क्या था? तो पीछे मिरर थी, जहाँ पर ऑथर अपना मतलब ऑथर कह रहे हैं कि वो जो डॉक्टर था वो अपना चेहरा देख रहा था, है ना, और यहाँ पर कॉम वगैरह था। तो जब सांप पीछे मुड़ा तो सांप ने भी वो शीशे को देखा। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि सांप फिर अपना सिर हिलाया पीछे की तरफ, मैं पीछे की तरफ मुड़ा और उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपने आप को देखा उस शीशे में। फिर वो सांप अनवुंड मतलब ढीला छोड़ना, जैसे जो बंधा था उसको हटाना, वापस खोलना, उसको अनवुंड कहते हैं। वुंड मतलब बांधना, अनवुंड मतलब खोलना, उसको हटाना। तो स्नेक क्या है, वो हटा, जो जकड़ के बैठा था अपने पूंछ अपने शरीर से उनके आर्म को, उसको उसने ढीला छोड़ा और वो धीरे 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 लेफ़्ट आर्म से उनकी गोद में गया और वहाँ से वो मिरर की तरफ चला गया। ठीक है, वो टेबल पर चढ़ गया और टेबल, आप ये फ़ोटो भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो टेबल पे वो अपना फैन फैला के अपने आप को देख रहा था मिरर पर। अब जो डॉक्टर हैं वो अभी भी अपनी सांस रोके हुए थे किसी तरह। फिर वो कुछ बातें बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं उस समय सोच रहा था कि पता नहीं ये सांप अपने आप को क्यों देख रहा है, क्या ये भी अपने आप को और हैंडसम बनाना चाहता है या फिर ये क्या करना चाहता है। तो ऐसे करके कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। तो थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि ये सांप क्यों देख रहा है, क्योंकि ऐसे जनरली कोई जानवर देखते नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये सांप क्यों देख रहा है अपने आप को, शीशे में देखता जा रहा है। ठीक है, तो वो कुछ सोचते हैं, तो आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर अभी भी सांस थमी हुई थी, घबराए हुए थे। वो धीरे से उठते हैं अपनी चेयर से, क्योंकि वो चेयर पे बैठ गए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। पहले वरांडा में गए तो वहाँ इतनी अच्छी हवा नहीं चल रही थी, तो वापस आके वो चेयर पर बैठ चुके थे और चेयर में भी यही सब घटनाएं हुई चेयर में। तो अब क्या हुआ, गॉट अप फ्रॉम द चेयर, वो चेयर से उठे, वेंट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, धीरे से जो डोर है उसके बाहर जाके वरांडा में गए, फिर यार्ड में, और फिर वो वहाँ से भाग गए, दौड़ने लगे वहाँ से। ठीक है, नीचे उतर के फिर वो दौड़ने लगे। तो यहाँ तक फिर वो कहानी अपनी पूरी करते हैं। फिर वहाँ पर जो लोग सुन रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में डॉक्टर अपनी कहानी बता रहे थे पहले की, जब वो शुरू में मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, तो एक छोटे से कमरे में रेंट में लेकर वो शुरू किए थे, ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, तो वो इंसिडेंट था। तो ये अब वो वापस आते हैं कि अब जो लोग सुन रहे थे उनकी सारी बातें, तो वहाँ पर अब ये कहानी ख़त्म हुई। तो वहाँ से एक इंसान पूछता है, वहाँ पर लोग, तो उसमें से कोई एक पूछता है कि आपकी जो वाइफ़ है वो क्या सचमुच फ़ैट है अभी, मतलब फ़ैट है क्या? क्योंकि हमें याद होगा कि डॉक्टर ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ़ हो वो फ़ैट हो, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं भाग सकूँ और वो मुझे पकड़ ना पाए। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, वो फ़ैट नहीं, वो थिन है, पतली है, एंड गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, वो बहुत तेज़ दौड़ती है। तो स्प्रिंटर मतलब जो तेज़ दौड़ने वाले एथलीट्स होते हैं, है ना, रनर्स होते हैं, वो स्प्रिंटर बोलते हैं उनको। तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ में गिफ्ट है स्प्रिंटिंग का, मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ती है और वो पतली है। फिर वहाँ से एक और इंसान पूछता है, जो डॉक्टर की कहानी सुन रहा था, वो कह रहा था कि क्या आपको उस सांप ने आपका पीछा किया, है ना, आप जब वहाँ से गए तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला नहीं, मैं जब दौड़ के गया था तो वहाँ पर फिर मैं अपने दोस्त के घर चला गया था, वहाँ पर मैंने तेल लगाया अच्छे से शरीर पे और नहाया और फिर फ्रेश कपड़े पहने, और फिर अगली सुबह मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर गया, क्योंकि अब मैं चाहता था कि अब मैं वहाँ से हट जाऊँ। ठीक है, वो जो छोटा सा किराए का कमरा था वहाँ से हट जाऊँ, तो वहाँ से मैं अपने सामान वगैरह वापस लेने चला। लेकिन जब हम लोग वापस वहाँ गए तो हमने देखा थीफ हैज़ स्टोलन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब किसी चोर ने लगभग सारी चीज़ें चुरा ली थी, है ना, क्योंकि वो डॉक्टर का था, वो अनमैरिड थे। तो वहाँ पर जब वो गए तो खाली कमरे में चोर आए होंगे रात को और उन्होंने सब चीज़ लगभग चुरा ली। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसने क्या किया, जो मेरा डर्टी वेस्ट था, मतलब जो कोट के अंदर शर्ट के अंदर उन्होंने पहना था, ठीक है, तो वो जो कपड़ा था वो उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो डॉक्टर कहते हैं वो इंसल्ट लग रही थी मुझे, क्योंकि वो इतना गंदा था। तो लगता है चोर भी, वो गंदी चीज़ थी बहुत ही, शायद उसमें से स्मेल आ रही होगी या फिर वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ होगा, तो इसलिए चोर ने उसको वहीं छोड़ दिया। तो उनको बोला ये मुझे इंसल्ट सा लगा, वो सब चीज़ ले गया था मेरे कमरे से लगभग। तो फिर एक और क्वेश्चन आया कि क्या फिर आपने देखा, या फिर डॉक्टर ने कहा कि उसके बाद फिर मैंने सांप को फिर कभी नहीं देखा, है ना। तो क्वेश्चन था कि क्या सांप ने आपको फॉलो किया, तो
उन्होंने डॉक्टर ने कहा नहीं, जब मैं दौड़ कर गया था तो मैं अपने दोस्त के घर रुक गया था और वहाँ पर मैंने अच्छे से बात किया, नहाया, फिर कपड़े पहने और उसके बाद अगली सुबह मैं और मेरे कुछ दोस्त वापस गए वहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता था वहाँ से हट के मैं कहीं और रहूँ। तो वहाँ से मैं अपने सामान को वापस लेने गया था। तो वहाँ पर जो एक मुझे पता चला चोर था, वो लगभग सारी चीज़ें चुरा लिया था, लेकिन वो जो मेरी गंदी वेस्ट थी, ठीक है, तो उसको वो छोड़ दिया था। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि उसके बाद मैंने फिर उस सांप को कभी नहीं देखा, नेवर सीन इट सिंस। तो मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो ये हमारी कहानी थी। तो ये कहानी थी द स्नेक एंड द मिरर। तो डॉक्टर थे और फिर एक सांप था और एक जो अपने आप को देख रहा था उस समय शीशे में। तो ये हमारी कहानी है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि हमने एक समरी देखी। अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और धीरे धीरे इसी तरह CBSE NCERT क्लास 9th में आगे बढ़ेंगे।